हेलो। आज हम बताएंगे पारतंत्र में ऊर्जा प्रवाह या स्तर। आज हम बताएंगे पारतंत्र में ऊर्जा प्रवाह या स्तर के बारे में। तो देखिएगा, किसी भी पारतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, मतलब एक दिशा में होता है। लिंडमान के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र में एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण भोजन के रूप में उत्पादकों से उपभोक्ताओं की तरफ होता है। जिसे ऊर्जा प्रवाह कहते हैं या ऊर्जा स्तर कहते हैं। ऊर्जा प्रवाह का निम्न चरण होता है। ऊर्जा प्रवाह के निम्न चरण होते हैं। इसे आरेख द्वारा समझा जा सकता है। देखिएगा, मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य से क्या करता है, प्रथम उत्पादक में, यानी कि उत्पादक जो होता है या प्रथम पोषण स्तर जिसे कहते हैं, वो जो है 100 जूल लेता है। ये मतलब 10,000 जूल ऊर्जा लेता है, जिसमें से जो है वो 10% ही ऊर्जा ग्रहण करता है। 10% में, मतलब 100% में जो है 100% में 90% ऊर्जा क्या करता है, जैविक कार्यों में व्यय कर देता है। जैसे सांस लेना और सब करना, पोषण करना, इनमें क्या करता है, व्यय कर देता है। उसके बाद बचता है कितना, 10% ऊर्जा। कितना बचता है, 10%। तो 10% ऊर्जा उसको मिलता है। तो अगले को क्या करता है, वही मतलब शाकाहारी जब इसको खाते हैं तो इसको भी वही 10% मिल जाता है। कितना परसेंट, 10%। इसे हम द्वितीय पोषण स्तर कहते हैं। अब देखिएगा, जब द्वितीय यानी कि T2 वो जब ये खाते हैं तो ये भी 10% इनको भी मिलता है ऊर्जा। तो ये क्या करते हैं, फिर इसको, इस शाकाहारी प्राणी को जब मांसाहारी खाता है, जिसे हम तृतीय पोषण स्तर कहते हैं या T3 कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, इसको इसको जो शाकाहारी को खाता है तो इसको 0.1% ही ऊर्जा मिल पाता है। उसके बाद जो है सबसे उच्च पोषण स्तर होता है, इसे शीर्ष मांसाहारी कहते हैं। इसमें शेर आता है, इसे T4 कहते हैं, मतलब T4 टॉक्सिक लेवल कहते हैं। जब ये इस मांसाहारी को खाता है तो इसको 0.01 जूल ऊर्जा मिलता है। यही पूरा पारतंत्र में ऊर्जा प्रवाह या स्तर होता है, या ऊर्जा का स्तर होता है, जो एक उत्पादक से लेकर के शीर्ष मांसाहारी तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है चरणबद्ध तरीकों से। तो आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए।